दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एलटी ग्रेड में यूपी टेट लागू करने को लेकर के एक याचिका लगी थी, जिसकी सुनवाई आज हाई कोर्ट डबल बेंच में इलाहाबाद में होनी थी। तो इस पर आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट्स निकल के आई हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। याचिका आपके सामने है। अखिलेश एंड 3 अदर्स की तरफ से ये याचिका लगाई गई, जिसमें इनकी मांग है कि एलटी ग्रेड में जो टीचर होते हैं वो कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाते हैं, और 6 से 10 तक पढ़ाने की जब बात आती है तो 6 से 8 तक एनसीटी ने टेट कंपलसरी किया हुआ, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो। तो ये जो चूँकि भर्ती कक्षा 6 से 10 की है, इस वजह से यहाँ पर जो है टेट लागू होना चाहिए। इसी मांग को लेकर के इनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी, जिसकी पहली सुनवाई 12 अगस्त को हुई थी, दूसरी सुनवाई 21 अगस्त को हुई, और आज तीसरी सुनवाई थी 26 अगस्त को। आप लोग ये भी जानते हैं कि एलटी ग्रेड में आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त है। इस वजह से यहाँ पर कहा गया था कि हर हाल में मामला क्लियर हो जाए 28 अगस्त के पहले, नहीं तो फिर आवेदन की समय सीमा निकल जाएगी, फिर कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा। और कोशिश की गई थी यहाँ पर कि भर्ती में स्टे मिल जाए, ठीक है, ताकि जो लोग स्टेट से प्रभावित हैं उनको भी मौका यहाँ पर मिल पाए। तो कुल मिलाकर के आज क्या हुआ कोर्ट में, सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। देखिए, आज की सुनवाई बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 21 अगस्त को जो सुनवाई हुई तो उसमें क्या कहा था और क्या चीज़ें निकल के आई थी। तो फिलहाल यहाँ पर जो आप ये आर्डर देख पा रहे होंगे, ये आर्डर है 21 अगस्त की सुनवाई का, ठीक है। तो इससे पहले जब पहली सुनवाई हुई तो इस सुनवाई में कहा गया था कि सरकार और लोक सेवा आयोग निदेशालय सब क्लियर करें कि ये भर्ती 6 से 10 की है या 9-10 की है, ठीक है। क्योंकि अभी तक किसी को यही नहीं पता था कि ये भर्ती किसके लिए हो रही है। सब लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड की भर्ती है 9-10 के लिए है, लेकिन जो याचिका डाली गई तो उसमें कहा गया भर्ती 6 से 10 के लिए है। तो उसका स्पष्टीकरण मांगा गया था कि भर्ती आप लोग बताओ कि 6 से 10 के लिए होने जा रही है कि 9-10 के लिए होने जा। इसके लिए संबंधित जो पार्टियाँ थी, रिस्पोंडेंट थे, उनसे जवाब मांगा गया था। तो इस पर यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें 21 अगस्त को कही गई थी। तो यहाँ पर एनसीटी की तरफ से कहा गया था कि कक्षा 6 से 8 के लिए टेट कंपलसरी है, लेकिन 9-10 के लिए टेट कंपलसरी नहीं है। 9-10 के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर बीएड है, ना कि टेट। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं, कक्षा 9-10 के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है वो बीएड है, ना कि टेट। लेकिन अगर बात 6 से 8 की होगी तो यहाँ पर टेट कंपलसरी होगा। तो एनसीटी ने ये अपनी बात रखी थी कि ये जो भर्ती है, अगर ये 6 से 8 के लिए है तब तो टेट लगेगा, लेकिन अगर भर्ती 9-10 के लिए तो वहाँ पर बीएड कंपलसरी होना चाहिए, ना कि टेट। इस पर जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं उनका यहाँ पर क्या कहना था, वो पॉइंट नंबर 2 पर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 पर जो पिटिशनर्स के काउंसिल थे उनका कहना था साफ तौर पर जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया इसमें कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। और जो ये भर्ती है, ये जो टीचर होंगे वो एलटी ग्रेड का टीचर हो या टीजीटी टीचर हो, ये 6 से 10 तक पढ़ाता है, और कहीं कहीं पर ये 1st to 10th भी पढ़ाता है किसी किसी विद्यालय में। तो ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं था कि भर्ती 9 से 10 के लिए स्पेशली आई हुई है। इस पर देखिए रेस्पोंडेंट नंबर 4 की तरफ से क्या कहा गया था, वो यहाँ पर आप लोग देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि लर्नड काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 4 इन रिप्लाई टू सेड सबमिशन दैट selection for class 1 to 8th is done by the Parishad, whereas the impunged advertisement has been issued by UPPSC and this itself shows the selection is for टीचिंग क्लास 9 to 10th। रिस्पोंडेंट नंबर 4 का होना है तो ये एनसीटी है। एनसीटी ने खुद 21 तारीख को कहा था कि ये जो भर्ती है 9-10th के लिए है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि जो लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये 9-10th के लिए है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई, क्योंकि याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता है उनका कहना है कि भर्ती 6 से 10 के लिए है। लोक सेवा आयोग और जो ये एनसीटी वो कह रहे हैं कि
साफ स्पष्ट है कि भर्ती 9-10 के लिए लोक सेवा आयोग से पूछा गया तो लोक सेवा आयोग का कहना था कि हमारा काम सिर्फ परीक्षा कराना है, भर्ती होकर के हम करा करके दे देंगे, बाकी ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भर्ती किस क्लास के लिए, 6 से 10 के लिए कि सिर्फ 9-10 के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कंट्रोवर्सी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लिखित में मांगे गए थे कि आप जवाब दीजिए। सरकार से जवाब मांगा गया था कि सब कुछ जो है कर रही सरकार कर रही है, सरकार स्पष्टीकरण दे अपना कि यहाँ पर भर्ती किस क्लास के लिए। इस वजह से इस मामले को आज 26 अगस्त के लिए रखा गया था फ्रेश लिस्ट में। तो इस याचिका की आज 26 अगस्त को सुनवाई होनी थी। यहाँ पर देखिए डेट फिक्स की गई थी 26 अगस्त के लिए। तो आज जब सुनवाई हुई तो यहाँ पर भर्ती में स्टे लगाने के लिए मांग की गई कि भर्ती में स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि जो मांग की गई थी वो कुछ भी चीज़ें नहीं आ पाई। सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा स्पष्ट रूप से, ठीक है, कोई भी लिखित में यहाँ पर जवाब नहीं दिया गया सरकार की तरफ से भर्ती किस क्लास के लिए है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से 1 हफ्ते का फिर से समय लिया गया है। तो भर्ती में पूरा प्रयास किया गया कि स्टे मिल जाए, लेकिन कुल मिलाकर के स्टे यहाँ पर नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप देखिए NCTE भी कह रहा है कि नहीं भर्ती 9-10 के लिए, और हालांकि शासन की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन शासन क्या है, शासन आप लोग जानते ही हैं। जब पिछली LT ग्रेड की भर्ती आई थी 2016 में, तब भी शासन ने यही सेम बात कही थी कि LT ग्रेड की भर्ती 9-10 के लिए होती है, और जहाँ तक उम्मीद है इस बार भी शासन यही हलफनामा लगाएगा कि भर्ती 9-10 के लिए है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के टेट लागू होने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, ठीक है। और शासन की तरफ से जैसे ही इसमें पक्ष रखा जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के NCT ने साफ कर दिया कि 6 से 8 के लिए टेट कंपलसरी है, और NCT खुद कह रही है कि भर्ती 9-10 के लिए है। तो जाहिर सी बात है 9-10 के लिए तो टेट लागू होने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं बनता है टेट लागू होने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के भर्ती अब ये क्लियर होगी बिना टेट के, और हाईकोर्ट से सेम यही ऑर्डर आने की उम्मीद है कि भर्ती में यूपी टेट या टेट नहीं लगेगा। भर्ती में किसी प्रकार का कोई स्टे भी नहीं मिला, जबकि स्टे लगाने का आज प्रयास किया गया, क्योंकि 28 अगस्त लास्ट डेट है। जैसे लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हाई कोर्ट का आर्डर आएगा, तो उस हिसाब से जो कुछ होगा इन फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आज की सुनवाई से या अब तक की सुनवाई से यही नज़र आ रहा है कि इसमें संभावना बहुत ही कम बची हुई है टेट लागू होने को लेकर के। आपको बता दूं यहाँ पर मैं, जो हकीकत है कि LT ग्रेड का टीचर 6 से 10 तक पढ़ाता है, बिल्कुल पढ़ाता है, लेकिन ये पढ़ाता कब है, मेन क्लासेस उनकी होती है 9-10, लेकिन 6 से 10 में भी क्लासेस मिलती हैं, ऐसा कि है नहीं है कि नहीं मिलती हैं। तो वही बात याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी कि जो LT ग्रेड का टीचर है वो 6 से 8 भी पढ़ाता है और 9-10 भी पढ़ाता है। तो जब 6 से 8 LT ग्रेड का टीचर पढ़ाता है, यानी LT ग्रेड टीचर से 6 से 8 भी पढ़वाया जाता है, तो सरकार 6 से 8 की भर्तियाँ कर नहीं रही है। किसी न किसी तरीके से बैकडोर के माध्यम से कहो, कुछ भी कहो ले उसको आप, LT ग्रेड से ही काम चल जाता है 6 से 8 का। तो 6 से 8 में सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है, जबकि होनी चाहिए भर्ती। तो कुल मिलाकर के याचिकाकर्ताओं की मांग यही है कि सरकार स्पष्ट कर दे कि भर्ती अगर 9-10 के लिए है तो फिर 6 से 8 में भर्तियाँ करे, जो कि सरकार नहीं कर रही है। आप लोग जानते हैं 6 से 8 में GIC वगैरह में कहाँ तक कोई भर्ती आई है। एडेड में अभी पिछले साल आई थी, 2021 में आई थी, वो भी अटकी हुई पड़ी है। और बेसिक में तो वैसे भी सरकार भर्ती नहीं दे रही। 2013 में दिया था जूनियर की भर्ती गणित विज्ञान की, उसमें भी बहुत सारे पद खाली आज भी पड़े हैं। तो 6 से 8 तक की भर्तियाँ कुल मिलाकर के सरकार को देनी चाहिए। अगर ये LT ग्रेड की भर्ती 9-10 के लिए है तो 6 से 8 को भी सरकार की वैकेंसी करना चाहिए, ताकि जो जूनियर का टेट पास करे हुए अभ्यर्थी हैं वो कहाँ जाएं, उनको भी तो नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार BEd करवाती है, इसके बाद जूनियर का टेट करवाती है। अब बताओ आप लोग, बहुत सारे ऐसे जूनियर का टेट पास किए हुए हैं सोशल के अभ्यर्थी, आर्ट साइड के अभ्यर्थी, उनके लिए आज तक जूनियर की कोई भर्ती नहीं आई। तो कुल मिलाकर के याचिका अपनी जगह है, और जो ये नीतियाँ चल रही हैं इनको जो है सोच समझकर लागू करना चाहिए। 6 से 8 की वैकेंसी अलग निकालना चाहिए, 9-10 की वैकेंसी अलग निकालना चाहिए, और सभी को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो टेट पास हो चाहे बिना टेट पास हो। तो फिलहाल ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, धन्यवाद।